जय बिहार, जय जय बिहार, हर बिहारी की जय हो। मैं आज आप लोगों से बिहार के भविष्य को लेकर बात करूंगा। इतिहास हमारा है वो सुनहरा इतिहास जिसे हम भूल चुके हैं। वर्तमान में कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो है हम उस इतिहास को दोहरा नहीं पाए हैं। अगर शेष शासूरी की बात छोड़ दी जाए, उसके बाद वो इतिहास दोहराया नहीं गया है। बिहार के लोगों की वह योग्यता, हालांकि छिटपुट चीज़ों में जो है वो दिखती रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही है, लेकिन हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है वैसा बिहार का आज़ादी के पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी देखने को नहीं मिला है। और मैं जाति धर्म पे भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जाति धर्म अपनी जगह है, उसने बिहार का क्या नुकसान किया क्या नहीं किया ये आप खुद विचार करें। मैं सिर्फ भविष्य की कुछ रूपरेखा रखना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों में जो है बिहार ने क्या क्या दुर्दशा देखी, लेकिन ये दुर्दशा देखी तो किसके कारण देखी, क्यों देखी? क्या हमारे पास वो क्षमता नहीं थी या हमारा नेतृत्व वैसा नहीं था? तो उसी पर हम चिंतन करें थोड़ा सा कि हमारा नेतृत्व कैसा रहा, बिहार ने किस प्रकार के मुख्यमंत्री को तैयार किया, कैसे मुख्यमंत्री बनाए जिसने बिहार को आगे बढ़ने की जगह जो है पीछे की ओर ढकेला। तो अगर हम बिहार के भविष्य की बात करें, बिहार की जनसंख्या जो है 12 से 13 करोड़ के आसपास है। चूँकि अभी गिनती हुई नहीं है, पिछले 10 सालों से पूर्ण रूप में गिनती नहीं हो पाई है, तो इसलिए स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग 13 से 14 करोड़ के आसपास चले जाएंगे। अगर इतनी जनसंख्या हमारी है तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारी जो भूमि है, हमारा जो ज़मीन है, क्या वो भी बढ़ा है? 2000 में झारखंड हमसे अलग हुआ, ज़मीन आधा हिस्सा जो है लगभग बिहार का जो है 45% के आसपास जो है हिस्सा उधर चला गया, 45 नहीं 49% के आसपास। और समृद्ध जो इलाका था, जो खनिजों के लिए जाना जाता था, जिससे कि समृद्धि आ सकती थी, वो इलाका चला गया। हमारे पास बाढ़ है, हम लोग जो है बाढ़ के क्षेत्र में हैं। हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे रहे उससे पहले से ही जो है लगभग वो बंद ही हो रहे थे और चले भी गए, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, इन चीज़ों के कारण जो है हमारा नुकसान हुआ। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य हम आगे देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। आप खुद के लिए अपना एक भविष्य देखें, अपने बच्चों के लिए देखें, और फिर बिहार को देखें कि बिहार का जो भविष्य हो कैसा हो। क्या हम हमेशा बाढ़ में ही डूबते रहें? हम कटाव में ही के कारण हमेशा जो है अपने घर को बोरिया बिस्तर लेकर एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहें? या नौकरी लेकर के जो है दूसरे राज्यों की ओर ट्रेन में धक्के खाते हुए लोगों से जो है, लोगों की जो है जो दुर्भावना है उनको सुनते हुए हम भारत में हर जगह जो बिखरे पड़े रहें? मुझे मध्यकालीन विश्व का जो इतिहास है उसमें ध्यान में आता है कि जब अफ्रीका के लोगों को जो है और यूरोप की मंडियों में जो है बेचा जाता था, सब परिवार को अलग कर दिया जाता था। हमारे यहाँ परिवार की पद्धति है, परिवार सब साथ रहते हैं, और परिवार ही नहीं पूरा खानदान ही साथ रहता है, ऐसा रहा है, पीढ़ियाँ ऐसी ही गुजरी हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में जो बिहार ने दुर्दशा देखी है, जिसने परिवार को छोड़ा, परिवार को छोड़कर लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, बहुत लोग शिक्षा के लिए जाते हैं। तो परिवार से हम अलग ही रह रहे हैं, साथ रह नहीं पा रहे हैं, या साथ हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। कुछ तो है, कुछ कमियां हैं जो समझना होगा। तो वह कमियां किसके कारण है? वह सिर्फ एक ही है, नेतृत्व के कारण। जो गलत नेतृत्व का चयन होता है, हम हर बार जो है जाति धर्म के नाम पर ऐसी पार्टियों को वोट दे करके जो बना देते हैं, सत्ता दे देते हैं, जो हमारे बारे में तो नहीं सोचते। आपका बच्चा शिक्षित हो जाए, समृद्ध हो जाए, आपका परिवार वो सुरक्षित रहे, एकजुट रहे, या शिक्षित होकर के वहीं सारे रोजगार मिल जाए, आपको उद्योग धंधे वहीं मिल जाए, ऐसा संभावना नहीं है।
ऐसा कोई भी नेतृत्व ने नहीं किया है। पिछले 30-35 सालों का यही इतिहास है, ठीक है। तो इसलिए हमें उस पर विचार करना चाहिए। क्या हमने कहा कि हम इतिहास को देखते हैं तो हम कहाँ थे, इतिहास में हम क्या थे। हमारे यहाँ शिक्षा के जो केंद्र थे, बड़े बड़े केंद्र थे, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। उसी विहारों के नाम पर, उसी बौद्ध विहारों के नाम पर हमारे राज्य का नाम बिहार है। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से नाम दिया बिहार, लेकिन क्या है, हम उड़ीसा को अलग करवाए, झारखंड अलग हो गया, अब बिहार बचा है छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ कोई खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा है तो वैसा भी कुछ नहीं है। कृषि है, कृषि आधारित है, और दूसरा है कि बाढ़ है। पूरा जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से पटा रहता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ रहता है। तो हम बाढ़ से भी परेशान हैं और सुखाड़ से भी परेशान हैं। हाल के दिनों में जो है बीमारियां बढ़ी हैं। पिछले 20 वर्षों में जो है बिहार में जो है कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। ये पोल्यूशन के कारण है। नदियां पोल्यूटेड है, पोल्यूशन प्रदूषित हो चुकी हैं। वायु जो है बहुत इलाकों में तो प्रदूषित ही हैं। तो जिन कारण से जो है बीमारियां बढ़ी हैं। आप कभी दिल्ली के एम्स चले आइए, आप देखिए रोड के किनारे कौन पड़ा हुआ है, मेट्रो के बाहर जो है कौन से लोग लेटे हुए हैं। किसी भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल सफदरगंज में चले आइए, या और भी दिल्ली के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल में आके देख लीजिए, बिहार के लोग अच्छे संख्या में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में कोई ना कोई बीमार है और गंभीर बीमारी से ग्रसित है, और उसके लिए खर्च करते हैं, वो बहुत खर्च करते हैं। ज़मीन भी बेचना होता है, बहुत ज़मीन बेचते हैं, गहने बेच देते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ ठीक नहीं होती। कैंसर का कोई इलाज है ही नहीं है। आप कुछ भी करा लीजिए, कैंसर का इलाज होता नहीं है जब तक कि वो पहले स्टेज या दूसरे स्टेज में ना हो, और उसे आगे बढ़ने पे तो वो साफ ही है कि उसका कोई इलाज नहीं। आप चाहे कितने पैसे खर्च कर लें। हम आर्थिक रूप से जो है गरीब हो रहे हैं, शैक्षिक रूप से भी हमें गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ तो ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा होता नहीं है, 4 साल 5 साल लगता ही है। और यूनिवर्सिटी के जो वीसी वाइस चांसलर्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, उनको बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। बिहार के बच्चों से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चे जो है जल्दी से डिग्री प्राप्त कर लें और किसी जॉब में चल जाए, या कोई और कुछ अच्छा कर लेंगे, बाकी समय में वो नौकरी की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी उम्र बीत जाती है और इनको बिहारियों की कोई चिंता होती नहीं है, ठीक है। आपके परिवार के बारे में इनके पास कोई चिंता का विषय नहीं है। ये हमारे नेतृत्व के कारण होता है, जो भ्रष्ट होते हैं, जो भ्रष्ट नेतृत्व हम देते हैं बिहार को, इसके कारण होता है। इसलिए इस बारे में चिंतन करें। आपने देखा है कि अभी प्रथम फेज में किस प्रकार जो है युवाओं ने और महिलाओं ने किस प्रकार जो है जनसुराज को सहयोग दिया है। अच्छा नेतृत्व के चाह में जो है इसको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। हमारे जो जनसुराज के लीडर्स हैं उनको वोट अच्छी प्राप्त हुई है, अच्छी संख्या में जीत रहे हैं। तो इसलिए एक मजबूत सरकार के लिए जो है दूसरे फेज में जो उनको और अच्छा वोट दें। जितनी भी संख्या दूसरे फेज में जो है 122 सीटों पे जो है चुनाव है। आप उसमें कम से कम जो है 122 में से 122 देने का प्रयास करें। 122 में से 122 सीट अगर देने का प्रयास करेंगे तो ये तय है कि हमारा नेतृत्व जो एक मजबूत नेतृत्व बनेगा। और जब मजबूत नेतृत्व होगा तो आप जानते हैं, और पढ़े लिखे लोगों का यह समूह जो है जनता के बीच जो है मजबूत रूप से काम करेगा, जनता के बीच बैठ कर काम करेगा, आप लोगों के बीच में बैठकर काम करेगा। शिक्षित और समृद्ध और ईमानदार लोगों की ये टीम है, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो है ये चल रही है। इसको आगे बढ़ाइए, और इस तरह के लोग जो लगे हुए हैं, हमारे जैसे लोग जो बातें कर रहे हैं, निरंतर आप लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, आपकी बातों को, समस्याओं को भी देख रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को समझिए। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, पार्टी जीतेगी तो हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा या कुछ उपहार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं भी जो हूँ एक शोधार्थी हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार में एक ही समृद्धता फिर से लौटे। हमारे जो लोग हैं जो बाहर जाकर, यहीं दिल्ली में मैं देखता हूँ, उनको पुलिस वाले धमका देते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। हर जगह देखता हूँ, बस में चाहिए, ट्रेन में जाइए, हर जगह जाइए, मजदूर की तरह जो है चौराहों पर बैठे रहते हैं। उनको डेली का रोजगार मिलता नहीं है, वहाँ बैठते हैं, कभी रोजगार मिला कभी नहीं मिला, कंपनियों में काम करते हैं, उनका कोई जो है बहुत ज़्यादा इज्जत की बात नहीं होती है। मजदूर है, मजदूर का तो कोई ये नहीं, ठेले चलाने वालों को क्या ही रहेगा।
हम अपने बिहार से आके यहाँ रोजगार करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे पैसे जो दूसरे लूट ले जाते हैं, चाहे पुलिस वाले हो या कोई भी हो। दिल्ली पुलिस के लोग, अधिकतर लोग जो है ठेले वालों से पैसे वसूली करते हैं। किसी भी राज्य में आप चले जाएंगे, वहाँ का जो लोग, जैसे आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल पहले कि किस प्रकार मुंबई में का हुआ। साउथ में आप चले जाइए, साउथ में भी उन लोगों को लगता है कि ये बाहर के लोग, बिहार के लोग आकर के हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारा रोजगार खा रहे हैं। तो ऐसा इस कारण से कि हमारा नेतृत्व सही नहीं है, हम नेतृत्व ही गलत चुन लेते हैं। हर बार ऐसा होता है, लोग हमें कभी जाति में, कभी धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं और इस कारण से हो जाता है। कभी कभी लोग तो पैसे देकर वोट ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा, अन्यथा बिहार को बचाने वाला कौन आने वाला है? कौन सा यहाँ अवतार होने वाला है बिहार में फिर से? कम से कम उन चीज़ों को सोचिए, अपने आप एक मानवीय रूप में सोचिए कि क्या आप एक मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिलने चाहिए, हमारा जो सम्मान होना चाहिए, जो वो सम्मान क्या हम बाहर जाकर पाते हैं? बहुत सारी महिलाओं ने भी वोट देते हुए कहा कि हमारे पति बाहर रहते हैं, मुझे अकेला रहना पड़ता है बाल बच्चों को लेकर के। तो क्या कोई पत्नी ये चाहती है, युवा पत्नी, कि उसका पति कहीं बाहर रहे और वो अकेले घर में रहे? नहीं चाहती है। उसका परिवार उसके साथ रहे, उसका पति उसके साथ रहे, बाल बच्चे उसके साथ रहे, उसके आंखों के सामने रहे और वो एक समृद्ध हो, सबको उसमें किसी न कोई जो है नौकरी वाला हो, कमाने वाला हो, खेती हो उनके पास, शिक्षा अच्छी हो वहाँ की। लेकिन ऐसा है, नेतृत्व गलत चुनने के कारण हर बार हम ये धोखा खा रहे हैं। ये अच्छा मौका है, अभी चुनाव का टाइम में समय है, 2 दिनों का समय है, कम से कम इस बार उस चीज़ को ध्यान करिए और अच्छे नेतृत्व को चुनिए, जनसुराज को चुनिए। एक ऐसे युवाओं की टोली है जो आपके लिए काम करने वाली है और बिहार के हित के लिए काम कर रही है। स्वर्णमयी बिहार हमें बनाना है, वो नालंदा, व विक्रमशिला, व गौरवमयी मौर्यकालीन बिहार, वो जो इतिहास, वो मगध का इतिहास जिसको पढ़कर दुनिया जो गौरवान्वित होती है, भारत वाले गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बिहार में जो है अजातशत्रु हुए, हमारे यहाँ जो है भगवान बुद्ध हुए, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह हुए, शेरशाह सूरी हुए, हमारे यहाँ जो है सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने झंडा फहराया। बेबीलोन जाकर उन्होंने शादी की। सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अपने बाल बच्चों को, अपनी बेटियों को, संघमित्रा को आप जानते हो, संघमित्रा एक नामक एक ट्रेन भी चलती है जिसको जो है संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा, सिंहल द्वीप भेजा। क्या? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, कोई निजी हित नहीं था, मानवता का कल्याण हो, हर जगह हर व्यक्ति का कल्याण हो, इसके लिए भेजा। हम उन लोगों के वंशज हैं कि हमारे लोगों ने धन की चिंता नहीं की, साम्राज्य की चिंता नहीं की, उन्होंने मानवता की चिंता की। उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, पेड़ पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, पशुओं के लिए अस्पताल खोला, पक्षियों के लिए अस्पताल खोला, मनुष्य के लिए अस्पताल खोला, धर्मशालाएं बनाई। और आज क्या है, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को मिलता ही नहीं है। कारण है कि सरकार की जो योजनाएं लाती हैं उसमें सरकार ही लूट कर लेती है, जनता को क्या मिलेगा? जनता के हित के लिए कोई योजना आती भी है तो उसका आधा जो है ये लोग मार लेते हैं। तो आपको मिलेगा, पुल तो उड़ते ही जा रहे हैं, वो देख ही रहे हैं। कॉलेजेज जो हैं, कॉलेज में 3 साल की डिग्री 5 साल चलती मिलती है। हमारे यहाँ का जो मनिहारी का कॉलेज है, रामेश्वर यादव कॉलेज, जिन्होंने ये ज़मीन दी है, जिन्होंने ये भवन बनवाया, उनसे पूछिए जा करके उन्होंने क्यों दिया था। मनिहारी के युवाओं को शिक्षा के लिए, उन्हें कटिहार ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे शिक्षा मिले। लेकिन क्या दुर्दशा है उस कॉलेज की, आप देखते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सड़कों की क्या दुर्दशा रहती है वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए कटाव का तो आप देख ही रहे हैं, कटाव का क्या स्तर है। लोग जो है वहाँ भैंस और जो है गाय बांधते स्कूलों में या कॉलेजों में, क्योंकि वहाँ जो है उस ढंग का जो नेतृत्व ही नहीं है जो कि कॉलेजों में धर्म उस चीज़ों को बढ़ावा दे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मनिहारी का जो छात्रावास है बीपीएससी का, वो जो है खंडर साहौर का, उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा, कोई उसको फिर से बना भी नहीं रहा है, पुनर्निर्माण भी नहीं हो रहा है। तो हमें विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मैं अपने वहाँ से लेकर के पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अगर बिहार समृद्ध होगा, बिहार में सब को लोग सही से शिक्षा मिलेगी, कम समय में 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा होगा, तो 5 साल में जो है 2 साल के बाद तो वो तो नौकरी प्राप्त करेगा, मेहनत करेगा और भी कहीं जाएगा, विदेश भी जा सकता है। जितने भी अधिकतर नेताओं के बच्चे आप पता करें कहाँ पढ़ता है, तो पता चलेगा बिहार में कोई नहीं पढ़ता, अधिकतर बाहर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ाते बाहर में? क्योंकि उनके पास पैसा है, लूट का पैसा है। उनके बच्चे हवाई जहाज में चले, हमारे बच्चे जो हैं हमारे बच्चों को जो है मतलब बाढ़ में डूबना पड़े, हमारे बच्चे बाढ़ में डूबे और उनका बेटा हवाई जहाज में घूमे। सोचिए इन चीज़ों को। हमारा बेटा जो यहाँ स्कूल में जो है झक मारे और उसका बेटा जो विदेशों के कॉलेजों में पढ़े। इन चीज़ों पे विचार करें। यही समय है और यही सुखद समय है, यही मजबूत समय है। आपका एक वोट आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, अब बिहार का भविष्य समृद्ध कर सकता है।
और बिहार को उज्जवल भविष्य दे सकता है। फिर से रोजगार के साधन खुल सकते हैं। हमारे यहाँ की चीनी मिलें बंद है, खेती की भी दुर्दशा है। बाढ़ का नहीं जो है कई से कितने साल हो गए, लेकिन बाढ़ के बारे में अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग काम कर सके, समाज के लिए काम हो सके, समाज के हित के लिए काम हो सके, तो ईमानदार लोगों को चुने, प्रबुद्ध लोगों को चुने। उनके पास वही है, वो प्रबुद्धता है। वो आपको लालच नहीं दे सकते हैं, वो शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं। हमारे बच्चों पर लाठियाँ चलती है उसके बारे में कह सकते हैं, उसका विरोध के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन कलम की ताकत तभी मजबूत होगी जब आपका नेतृत्व मजबूत होगा। जब आपका नेतृत्व मजबूत होगा तो आप जाकर कह सकेंगे कि आपको हमने वोट दिया, आप कम से कम हमारे लिए तो करें। आपका चिंतन किया जा सकता है, तभी होगा जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, जनसराज को चुने। स्कूल का बस्ता छाप से ही पता चलता है। शिक्षित लोगों के लिए शिक्षित चुनाव चिन्ह है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अच्छे नेतृत्व को चुने, ईमानदार नेतृत्व को चुने, शिक्षित लोगों को चुने। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद।